जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:40 हो गई है। मार्केट आज बड़ी गिरावट दी है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन गिरा है और अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोज किया है। यहाँ से क्या मंदी स्टार्ट हो गई, ये भी आज चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सारी पॉइंट्स आज डिस्कस की जाएगी। आज मैंने तो अपने ग्रुप में यही लिखा था कि भैया वापस से ग्रीन में क्लोज करेगा, लेकिन बहुत बार कोशिश किया, ऊपर आता था लेकिन फिर से पिटाई हो रही थी। यानी कि एक रियल सेलिंग थी आज, ये कोई नकली वाली सेलिंग नहीं थी। अब ये रियल सेलिंग कितने दिन कंटिन्यू रहेगी ये देखना भी जरूरी है चार्ट में। तो आज तो मेरा व्यू रॉन्ग था, लेकिन मेरा इंट्राडे कॉल सही था, एक डॉक्टर रेड्डी का, वो अच्छा चला था। लेकिन बाकी तो आज पूरा फेलियर डे था। बट इट हैपेंस, जब ऐसे मार्केट रिएक्ट करती है, जो कि फ्राइडे को टॉप पे क्लोज करती है उसके बाद, ठीक है। अब आज देखिए, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया है, 3 कैंडल का इवनिंग स्टार पैटर्न। अब ये गिरावट का बड़ा साइन होता है। 3 कैंडल से जब इवनिंग स्टार बनता है, पहली वाइट, बीच में डोजी, फिर रेड, तो ये इवनिंग स्टार कैंडल बनी है और ये क्लियरली एक बियरिश साइन है। अब गिरावट होगी तो कहाँ तक हो सकती है, कहाँ सपोर्ट है वो भी देखना पड़ेगा। बड़ा सपोर्ट तो यहाँ पे देखिए, इस जगह 22,040 22,040, इस जोन के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। यानी कि 22,000 बच जाएगा। अगर गिरावट भी आएगी तो बाइंग का ही मौका है, ठीक है। मगर आज पहला दिन गिरा है तो हमको ये देखना जरूरी है कल क्या बाउंस बैक करता है या गिरावट जारी रहेगी, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ये देखिए, ये तो है ही। इसके अलावा एक और पैटर्न बन रहा है जो राइजिंग वेज का पैटर्न में, छोटा राइजिंग वेज है। ये देखिए, हल्का सा कट किया इसको या टच किया है, कट तो नहीं हुआ ये एग्जैक्टली इस जोन में है। इसको हम इन्वेस्टिंग में करके देखते हैं। पहले तो आज का हाई लो डिस्कस करते हैं। आज का हाई बनाया 493.56, सॉरी 517 रुपया 50 पैसा आज का हाई, 517.50, और क्लोज थी 493। आज की क्लोजिंग आई है 332, यानी कि 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ आज। 150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती ऑल टाइम हाई से, ठीक है। इट्स नॉट ए बिग डील। आपके पास अगर कॉल ऑप्शन रहते तो इसमें डरने की चीज़ नहीं रहती। लेकिन क्या यहाँ से मंदी स्टार्ट हो गई तो हमको व्यू चेंज करना पड़ेगा। ये हमको जरूरी देखना है कि कौन सा लेवल टूट जाए तो फिर हमको निकल जाना है और हमको पुट में आना है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 332 ठीक है। 307 का लो, आज लोअर एंड पे बंद किया। बैंक निफ्टी 230, हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा बंद किया है। 230 का लो है, 327 पे बंद किया, तो ये अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी। अब देखते हैं हम लोग फ्राइडे का हाई क्या था, उसको तोड़ा कि नहीं। देखिए, ये था हमारा फ्राइडे का हाई 525, जो कि अभी तक नहीं टूटा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा फ्राइडे का हाई था 525, सॉरी थर्सडे का। इस बार फ्राइडे को छुट्टी थी ना, करेक्ट। तो थर्सडे का जो हमारा हाई था वो 525 था। आज का हाई क्या बनाया 517, यानी कि अभी तक फ्राइडे का, थर्सडे का हाई, उसको आप फ्राइडे गिन सकते हो क्योंकि फ्राइडे को हमारे यहाँ ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो
वो हाई टूटा नहीं है अभी तक। और एक कहावत है, अगर फ्राइडे वीक के लास्ट दिन, क्योंकि पिछले वीक में वीक का लास्ट डे थर्सडे था, अगर वीक के लास्ट डे में नया हाई बनता वीक का और क्लोजिंग बेसिस भी अगर हाईएस्ट क्लोज आती है, तो आप देखो क्लोजिंग बेसिस भी हाईएस्ट क्लोज थी थर्सडे को, पूरे वीक की हाईएस्ट क्लोज थी 493। ये आज तक की ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है अभी तक, आज भी, ठीक है। 4 तो इसको एज पर गेन थ्योरी अगले फ्राइडे तक एट एनी कॉस्ट टूटना पड़ता है। बट सम ऑफ द रेयर केसेस में 2-4-5-10 केस ऐसे होंगे जहां ऐसा नहीं हुआ वो। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी बनाया है और ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग भी बनाया है। तो ये टूटना बिल्कुल आप समझ लीजिए 99.9999% टूटेगा ही। कौन सा हाई? थर्सडे का हाई। थर्सडे का हाई कितना था? 525। आज हम कहाँ पे खड़े हैं अब? 332। तो आपको इतना तो मैं बता देता हूँ, इसी फ्राइडे तक ये हाई एट एनी कॉस्ट टूटेगा। क्यों इसमें एट एनी कॉस्ट क्यों वर्ड यूज कर दिया मैंने? सुन लीजिए, क्योंकि थर्सडे को जो हाई बना था उसके साथ क्लोजिंग भी हाईएस्ट एवर थी। आज भले ही आपको एक बियरिश पैटर्न बना दिया इसने। क्या बनाया आज? बियरिश पैटर्न कौन सा बनाया इसने? इवनिंग स्टार। लेकिन थर्सडे का हाई इंटैक्ट है, यानी कि ये गिरावट ज़्यादा लंबी नहीं जा सकती। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट सुन लीजिए कहाँ पे है। सबसे बड़ा सपोर्ट है 22,224। पहला बड़ा सपोर्ट कल के लिए क्या है? 22,222 लिख लीजिए इसको। 5 दुख की याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए कल का सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास लो बना के कल अगर तेजी होती है, ध्यान रखिएगा, तो वहाँ आप तेजी में आंख बंद करके 50-60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाइएगा। कल हो सकता है ये लेवल टेस्ट हो, ठीक है। हमको डरना कब है? जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, 22,222 के नीचे क्लोजिंग आ जाए। क्लोजिंग जैसे आज आई है 332, ठीक है। लेकिन कल इतना आसान नहीं रहेगा। आज की गिरावट जिस तरह से दिखी, कल इतना गिरना आसान नहीं रहेगा। आज इसने 2 दिन के क्लूज को डाइजेस्ट किया है, थर्सडे का नाइट का और फ्राइडे का नाइट का यूएस का क्लूज। लेकिन कल पिक्चर अलग रहेगी दोस्तों, याद रखना। एक चीज आप लिख लीजिए, 22,525 जो पिछले थर्सडे का हाई था, एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, ये टूटेगा इस फ्राइडे तक। तो इस फ्राइडे तक टूटेगा, यानी कि अगर आप चाहो तो 22,400 के कॉल ले लीजिए। कौन से वीक के? इस फ्राइडे तक बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब कुछ लोग होशियार लोग क्या करेंगे, थर्सडे के कॉल ले लेंगे। इससे अच्छा आप नेक्स्ट वीक का ले लो ना, इस वीक का मत लेना। तो उसमें ये फ्राइडे आ जाएगा और ये आपको पता है 525 तोड़ना ही तोड़ना। यहां आ भी गया तो भी ये टूटेगा, इसको भी आप लिख लो। तो भी ये 525 के ऊपर ही जाएगा इस वीक में, पहली बात। अब 22,222 हमारा अगला सपोर्ट है, और 2 बड़े सपोर्ट मैं आपको लिख के दे देता हूं आने वाले 2 दिन के लिए। 22,222 ये सब क्लोजिंग बेसिस, ध्यान रखिए, क्लोजिंग बेसिस मतलब इसके नीचे क्लोज आएगी तभी हमको डरना है, क्लोज। और दूसरा बड़ा सपोर्ट है 22,045 या 22,040, ठीक है। ये भी क्लोजिंग बेसिस। पहले इसके नीचे क्लोज आए तब तुम थोड़ा डरे, और इसके नीचे क्लोज आए तो डरना नहीं है, फिर शॉर्ट मारना है। फिर डरना नहीं है, अपनी पोजीशन तो काटनी है, डबल शॉट मार देना। ये नौबत नहीं आएगी, आप लिख लीजिए। मुझे तो इसके नीचे भी क्लोज आता हुआ नहीं दिखता है। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है दोस्तों, ये जो पिछले मंगलवार का लो था 22,224, पिछले वीक की मंगलवार का लो, यानी कि पिछले वीक का लो, ऐसा भी समझ सकते हो। इजी तरीके से आप समझ लो, पिछले वीक का लो पहले टूटने दीजिए, तब तक तो आप ऐसा कोई व्यू मत बनाइए,
गलती से किसी की बातों में मत आ जाइएगा। पिछला वीक का लो है 22,224 जो मंगलवार का लो था, तो उसको पहले टूटने दीजिए क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस याद रखिएगा। तब तक आप कोई भी मंदी का ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि हमने थर्सडे को ऑल टाइम हाई बनाया था और थर्सडे वीक का लास्ट डे था और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाईएस्ट आई थी। तो पहले तो 222 के नीचे क्लोज आने दीजिए, मैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया हूँ आपसे, ठीक है। दूसरा, फिर अगर ये टूटता है तो हमारा अगला सपोर्ट रहेगा सबसे मतलब रॉक सॉलिड सपोर्ट रहेगा ये वाला। अगर यहाँ तक आता है तो इसको बोलते हैं हेल्दी करेक्शन इन ए बुल रन। अगर आता भी है तो यहाँ तो आपको पूरी ताकत से बाई कर लेना, जितनी ताकत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ मौका मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसी फ्राइडे तक इसको ये सफ़र भी तय करना है, 22,525 को क्रॉस करना है। इसको आप लिख लीजिए। इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि क्रॉस करेगा, क्योंकि इस थर्सडे को जो क्लोजिंग भी आई थी वो भी ऑल टाइम हाईएस्ट थी और इस थर्सडे का हाई भी ऑल टाइम हाई था। फ्राइडे को हमारे यहाँ छुट्टी थी, तुमने आज 2 दिन के क्लूज को डाइजेस्ट कर लिया। डेफिनेटली आज मुझे एक्सपेक्टेड क्या था कि आज 600 650 का हाई बनाएगा, वहाँ मैं लोगों को ठुकवा दूंगा, मतलब शॉर्ट करवा दूंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। और मुझे हंसी आती, कुछ मेरे क्लाइंट्स मुझे जब मैं रॉन्ग पढ़ता हूँ वो लिखते हैं सर नहीं आया, तो क्या हो गया यार, मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर रोज़ मैं जो बोलूँगा वही आएगा, ऐसा बोलता हूँ। थोड़ा अपना पेशेंस लेवल रखो, या फिर ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टर बन जाओ। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बताया था मैंने 25,000 में मैं लाइफ टाइम दे रहा हूँ, जो आपको ऐसी ऑफर ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। प्लस आपको एक 6 मंथ्स की फ्री ट्रेडिंग ग्रुप में डाल दिया जाएगा ताकि आपकी ट्रेडिंग का जो खुजली है वो भी मिट जाए। लेकिन आपका मेन पर्पस ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। जो अभी ज्वाइन करेगा उसको, ये 31 मार्च के पहले ज्वाइन करेगा उसको 6 मंथ्स का एक फ्री ट्रेडिंग ग्रुप में भी अलाउड किया जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्योरली, ठीक है। लॉस प्रॉफिट की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हर चीज़ के लिए। अब आ जाइए, क्योंकि 25 तारीख को होली है और कोई त्यौहार हमारे यहाँ ऐसा, तो अब बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, तो मैं आप लोग के लिए एक 12,000 1 ईयर ऑफर पूरा ट्रेडिंग का है। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर बनने वाले तो इसमें बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना, क्योंकि ये आपको हर दिन ख्वाब दिखाता है, टूटते भी है, किसी दिन बनते तो आपको लगता है मैं राजा हूँ। मगर इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, 5 साल लगता है, 4 साल लगता है, लेकिन वो जो गेन आता है वो सॉलिड वाला आता है, ठीक है। ये होली 2024 से लेके होली 2025 तक आपको काउंट किया जाएगा, 12,000 रुपया 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का। और इसमें आपको कल ही ज्वाइन कर दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट आज कर दिया तो, यानी कि ये एक्स्ट्रा डेज आपको और मिल जाएंगे। होली 25 तारीख से है तो आपकी काउंटिंग 25 तारीख से होगी, लेकिन कल ही आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा अगर आप पेमेंट ये कर देते हो। ये प्योरली ट्रेडिंग और ये 25,000 वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट, ये आपको बता दिया। और इन्वेस्टर ही बनिए, मैं जहाँ तक कोशिश रहती है, क्योंकि जिसको एक दिन की भी हार बर्दाश्त नहीं है तो वो ट्रेडिंग में नहीं आए। स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर सवाल क्यों पूछते हो भाई, है ना। अगर कभी आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर सवाल पूछने का आपको हक ही नहीं है। अब देखो वीकली में ये एक वेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसको वेज बोलते हैं, लेकिन ऐसी वेज बहुत काम की नहीं होती जो इतनी छोटी सी होती है जो, ठीक है। वीकली है वेज अच्छी है। क्या क्या साइज़ की वेज है ये, अब देखो इसका हाई कितना है इस वेज का 22,124, इसका लो कितना है 137, 900 कितने पॉइंट के तो वेज ही है। तो ये कब आएगा, ये वेज काम कब आएगा, जब ये 22,100 कल 22,200 के नीचे क्लोज करेगा कल। लेकिन ये नियम से वीकली क्लोज आनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ऐसा कॉल्स नहीं देता हूं। बट हमको सावधान जरूर रहना चाहिए, खाली उसके भरोसे कि भैया हाँ
22,525 तो टूटेगा ही, मैं बोलता हूँ टूटेगा ही, ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा अंधविश्वास नहीं करना। आपको एक क्लू बता दिया ताकि आपको 10 का माल आपका ऑप्शन 40 में बिके। सपोज एग्जांपल पे हम कल हमको 22,200 निफ्टी आ जाता है एग्जांपल। कैसे खेलना है इसको कि हमको ये पता है कि शुक्रवार तक ये आएगा। हमारी एक स्टडी बोलती है कि इसको आना चाहिए शुक्रवार तक। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, लेकिन इस वीक में टिल फ्राइडे इसको तोड़ना है। तो अगर सपोज कल निफ्टी सपोज 22,240 आ गया एग्जांपल, तो हम अब देखते हैं 20 मार्च का कोई कॉल, ठीक है, सॉरी 21 मार्च का होगा ना, 21 मार्च का कौन सा कॉल हमको कल लेना चाहिए जब यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट और गिरे आज की क्लोजिंग से। आज की क्लोजिंग कितनी है? 332। 100 पॉइंट और गिर जाए तो कौन सा कॉल लेना चाहिए जिसमें हमको लॉटरी लग सकती है? ये कॉल आपको मैं एडवांस में बता देता हूँ, और हवा में पूरी भर भर के मत ले लेना। बाईस 300 का कॉल अभी जो 234 दिख रहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी कितना दिख रहा है? 234, 232। ये जब 100 पॉइंट कल निफ्टी और गिर जाता है, अगर गिरता है तो ये आपको 160 के करीब मिल जाएगा। 150 से 160, मैं एडवांस में आपको समझा रहा हूँ। इस बीच में आपको इसको बाई कर लेना है, और मेरा टारगेट इस फ्राइडे तक अगर ये हाई तोड़ता है तो 22,620 तो स्पॉट में आना चाहिए मिनिमम। अभी भी आज की गिरावट के बावजूद बोल रहा हूँ, ठीक है। बट हमको एकदम से नज़रअंदाज इसको नहीं करना है। किसको? जो आज का फॉर्मेशन हुआ है, कहाँ? डेली चार्ट में, इवनिंग स्टार का। अब आज ये निफ्टी का ही और सारे मटेरियल देखते हैं जहां और आगे क्या क्या हुआ है, कहाँ पे और क्या हुआ है, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर, चलो पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी गिरा है ना, पीसीआर देख लेते दोनों का ही। पानी पी लेता हूँ यार अभी। और बाप रे, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.75, मारो रे मारो। कल बैंक निफ्टी भैया भूल से शॉर्ट मत करना भाई लोग प्लीज़। आप थोड़ा सा भी मुझे मानते हो ना, कल थोड़ी भी गिरावट दिखे 200, 250, 300 पॉइंट भी दबा के बाई कर लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको वादा बोलता हूँ, इस फ्राइडे तक आप इतना खुश हो जाओगे, इस फ्राइडे तक बोल रहा हूँ, थर्सडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना खुश हो जाओगे कल जब 200-250 पॉइंट और गिर जाए बाई चांस बैंक निफ्टी, आप 47,500 के कॉल 20 तारीख वाले उठा लेना, या 48 के भी उठा लेना, बेटर रहेगा 47,500। पीसीआर काफ़ी नीचे आ गया, ये ध्यान रखिएगा, इसको हवा में शॉर्ट कुछ भी मत मारेगा। ये क्या हो गया? कलर वलर चेंज कैसे हो गया इसका? ये क्या प्रॉब्लम है भाई? कुछ तो किया नहीं मैंने। होली वाले के लिए आप अगर ज्वाइन करना रहे तो आपको कल से उसमें ऐड कर दिया ताकि आपको कॉल्स मिले। 25 तारीख होली है, उस दिन से आपका काउंटिंग होगा, ठीक है। 12,000 रुपये फिक्स, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं है ना। और ये आपको ये भी बताता हूँ, ये आखिरी हमारा ऑफर वाला रहेगा। उसके बाद कोई भी आपको 1 ईयर की भी अनाउंसमेंट मिलेगी तो वो 40,000 से कम की नहीं मिलेगी, ठीक है, या नहीं मिलेगी, अनाउंसमेंट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा मूड बहुत कम है। और
0.94 0.94 निफ्टी का 127 से 0.94 अच्छी खासी गिरावट हुई है इसमें। यहाँ कल थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड के आसपास आ गया है 300-400 पॉइंट की जगह है, लेकिन इधर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बाई करने में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा बैंक निफ्टी में स्पेशली। ठीक है, निफ्टी में कल एक गिरावट हो जाए 100 पॉइंट की और 100-125 तो ये भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंडिया विक्स अरे बाबा खुल जा रे बाबा। बाप रे, गोल्ड को देखो, ये क्या 67 बना देगा क्या अब? उस दिन 66-300 कितना बना दिया था, आज तो 139 का है। ये तो बाइंग ही दिख रहा है आज, गोल्ड की चाल में तो बाइंग लग रही है, ऊपर ही जाएगा आज ऐसा लगता है। 899 का स्टॉप लॉस डाल के बाई करना चाहिए, 65,899 छोटा सा स्टॉप लॉस। आज देखो, आज की मार्केट की गिरावट को देखो और इंडिया विक्स को देखो, ये साला 14 पे है। ये इससे पता चलता है कि मार्केट में गिरावट टिकने वाली नहीं है। क्या बढ़ा, ये 2.5% बढ़ा है। क्या है, एक कंफर्ट लेवल में 16 के नीचे हमेशा कंफर्ट लेवल मान रहा हूं अभी भी, ये तो 14 पे खड़ा है यार। मुझे लगता है कल सरप्राइज तेजी आ सकती है इसको देखते हुए। अब आ जाता हूं मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का कंप्लीट हो गया, सब कुछ बता ही दिया मैंने। लाइक्स के बटन कम आते हैं तो भैया मूड खराब होता है। आदमी बीमार होते हुए भी आप लोग के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई नौटंकी की कि नहीं बना रहा हूँ, चलो ये हो गया, नहीं करता हूँ यार। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी एक गिरावट आई है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सपोर्ट पे आ गया कल, ये सपोर्ट है इसका 47,190। आज का लो कितना बना है, आज का लो 230। तो ये सपोर्ट पे कल सब सरप्राइज तेजी आ सकती है कल। ये देखिए, ये सपोर्ट्स जब नहीं टूटते हैं ना, पिछले वीक का लो अभी भी इंटैक्ट है 190 का। ठीक है, जब तक ये 47,190 के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा, इसको लिख लीजिए आप लोग, तब तक ये शॉर्ट नहीं बनेगा, ये खाली बाई बनेगा। इसके नीचे क्लोज करेगा तब जाके आप पहला शॉर्ट लोगे। क्लोजिंग याद रखिए। और अगर इसमें गिरावट भी आती है तो बहुत लंबी गिरावट नहीं दिख रही है, बस आएगी तो इतनी आएगी 46,500 बस। भैया इसको तो शॉर्ट करना बहुत खतरनाक है, यहाँ तक आ जाए तो ऐसा भागेगा। आज क्या क्या चीज़ के नीचे बंद किया है बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी ने भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज 10 EMA के नीचे बंद किया, 20 EMA को सेव कर लिया। तो कल 46,932 20 EMA को छुएगा और भागेगा। कल बैंक निफ्टी अपने 20 EMA के आसपास लो बनाएगा। आज की डेट में 20 EMA 930 पे 46, इसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लो बनेगा कल। 10-20 प्लस माइनस 30 पॉइंट्स, प्लस माइनस 30 पॉइंट्स, प्लस माइनस 30 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल कल का, और वहाँ बाइंग करना चाहिए।
चलो, लेकिन आज एक वीक सिग्नल है, 10 EMA के नीचे बंद किया। अब निफ्टी में देखते हैं 10 EMA तोड़ दिया या नहीं तोड़ा। $315। ओ 10 EMA सेव किया निफ्टी ने। 307 का लो बनाया, 315 पे 10 EMA है। तो निफ्टी भैया मुझे तो लगता है कल निफ्टी सरप्राइज कर देगा सुबह आपको। चांसेस बहुत ब्राइट है कि आज सबको शॉर्ट की गाड़ी में बैठा दिया है और ये वीक चड्डियाँ उतारेगा बियर्स की। थोड़ा बहुत कल का चांस है, मुझे लगता है कि सुबह फर्स्ट हाफ गिरावट आ सकती है, लेकिन वो टिकेगी नहीं, इतना मैं बोल देता हूँ। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।